राधे श्याम। आज हम पहुंच चुके हैं अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक और ब्रज लीला के श्री ठाकुर जी की लीला के पदों के रचयिता, जिन्होंने ऐसे ऐसे पद रचे जिनमें दैन्यता का भाव, लीला का भाव, दीनता का भाव, ठाकुर जी की लीला का भाव सुंदर स्पष्ट तौर से दिखलाई देता है। हम बात कर रहे हैं संत सूरदास जी की। संत सूरदास जी ने वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरण ली। उससे पहले उनकी जन्मस्थली और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानेंगे। संत सूरदास जी का जन्म सन 1535 विक्रमी संवत में इसी गांव में, जिसका नाम है सीही, जो कि दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व। इसके बाद वो अपने गांव से दूर वृंदावन में ब्रज आकर्षण के कारण, श्री ठाकुर जी के आकर्षण के कारण एक गांव है पुरसौली, वहाँ पर पहुँचे। कुछ मतों के अनुसार पुरसौली को ही सूरदास जी की जन्मस्थली बताया जाता है, परंतु कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यही सीही को ही भारतीय पुरातत्व विभाग ने संत सूरदास जी की जन्मस्थली माना है। इसके बाद संत सूरदास जी अपनी ब्रज भावना के कारण वृंदावन के पास बसे एक गांव रोनकता, जिसका नाम था, वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर सूरकुटी में सूरदास जी ने अपने जीवन के बहुत वर्ष व्यतीत किए। वहाँ पर उनकी भेंट हुई श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से। उनकी शरण ग्रहण करके ठाकुर जी ने उन्हें श्री नाथ जी की पद गायन सेवा प्रदान की, जिन पर उन्होंने बहुत शोध किया और ठाकुर जी के पदों की रचना की। ठाकुर जी के पदों की रचना वो सहज भाव से ही कर देते थे। जैसे कि ठाकुर जी का कोई आज का श्रृंगार है तो उस श्रृंगार को सूरदास आँखों से थे, परंतु मन की आँखें उनकी खुली हुई थी। इस प्रकार वो ठाकुर जी का नित्य नया श्रृंगार बिना देखे ही सहज भाव से अपने पदों के द्वारा रच देते थे और वहीं पर उनका सुंदर गायन भी कर देते थे। इसी से संबंधित एक लीला गोस्वामी बालकों ने एक बार ठाकुर जी को सिर्फ माला पहनाकर और दर्शन खोल दिए। तब सूरदास जी ने एक पद की रचना की, टेक्योरी हरि नंगम नंगा। इस प्रकार बहुत सी लीलाएं ठाकुर जी के समक्ष श्री सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के सानिध्य में की। आज हम पहुंच चुके हैं उन्हीं के ही जन्मस्थली में, सीही गांव में। आप इस गांव के दर्शन कीजिए, जन्मस्थली के दर्शन कीजिए। राधे श्याम। आज विशेष तौर से हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी, सेवादार जी हैं, जो कि आपको कुछ ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में और श्री सूरदास जी के बारे में, जीवन के बारे में उनके आपको बताएंगे। आइए जानते हैं। ठाकुर जी के सच्चे भक्त थे, उनकी पूजा करते थे और नेत्रहीन तो ये थे ही। तो इनके 1.25 लाख पद हैं, जो कि इन्होंने जगह जगह यहाँ से ही गाँव में जन्म दिया और यहाँ से जैसे ही ये प्रस्थान किया, इन्होंने अपने पदों का प्रचार करते गए। कुआं में गिर गए थे यहाँ पे सी गांव में। ये पार्क बना हुआ है कई एकड़ में, इसमें कुआं था और यहाँ पे जब स्वयं कृष्ण जी आए, उन्होंने इनको वहाँ कुएं से निकाला और भोजन कराया।